आज हम बात कर रहे हैं जनाब आज़म गनी की। इससे पहले भी आपने देखा कि जनाब आज़म गनी ने फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए काफ़ी रिलीफ फंड्स भी उन्होंने पहुंचाए थे। जब बात खुद के शहर गुलबर्गा की आई तो उन्होंने देखा कि गुलबर्गा के कब्रिस्तान की हालत काफ़ी खस्ता है और ऐसे में उन्हें MSK मिल का जो सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है गुलबर्गा का, जो 10 एकड़ के ऊपर स्थित है, उस पर सफाई की मुहिम उन्होंने शुरू की। लोकल रेसिडेंट्स और आसपास के लोगों ने कहा कि यहाँ पर 10,000 से बढ़कर मज़ारें हैं और मौसम जब बारिश के आके ख़त्म हो जाता है तो इतनी कांटियाँ, इतने झाड़ वहाँ पर उग जाते हैं कि इन्हें वहाँ पर जाकर अपनों के लिए दुआ करना या फिर मज़ार के पास फूल चढ़ाना ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। ऐसे में आज़म गनी ने इमीडिएटली एक स्पेशल कैंपेन स्टार्ट की जहाँ पर उन्होंने पूरे कब्रिस्तान को क्लीन अप करने का फैसला किया। क्लीन अप सुबह और शाम ये मेहनत लगती गई और कई सारे JCB के साथ कई सारे लोगों ने मिलकर ये सफाई का अभियान शुरू किया। देखते देखते कब्रिस्तान जो है, जो पूरा का पूरा जंगल सा बन चुका था, वो क्लियर होते हुए नजर आया है। और ऐसे में लोकल रेसिडेंट्स और एरिया के लोग और वहाँ की जो कमेटी थी, उन्होंने भी जनाब आज़म गनी का ये जो असिस्टेंस है, ये जो बढ़ चढ़ कर उन्होंने इसमें साथ दिया है, उन्होंने यही कहा कि ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है और आज़म गनी साहब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इससे पहले भी मैं बता दूं कि जनाब आज़म गनी जो है ख़ास तौर पर कब्रिस्तान को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं। उन्होंने कहते हैं कि आखिरकार हमको यहीं पर जाना है, अगर हम इसे ही साफ़ नहीं रखेंगे तो हम रहेंगे कैसे। आज हम आलीशान घरों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, लेकिन हमारी जो पूरी ज़िंदगी है जो कब्रिस्तान में ही रहना है, तो अगर आप वहाँ की ही सफाई नहीं कर सकेंगे तो फिर आप यहाँ पर आएंगे कैसे। इस तरह की सोच लेकर जनाब आज़म गनी ये ड्राइव किए हैं और ये बहुत बड़ा एक मैसेज है सभी लोगों के लिए, ताकि आप भी अपने आसपास के कब्रिस्तानों को साफ रखें। और लेकिन जहाँ जहाँ पर भी कुछ छूट जाता है, करता है, या आपस से आप खुद कुछ गंदगी करते हैं या कुछ ख़राब काम कब्रिस्तान के अंदर बैठ करते हैं, तो आप ना करें और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इंतज़ामी कमेटी कदीम कब्रिस्तान जिलानाबाद से आज ये सफाई के लिए हमारे पास कब्रिस्तान में जनाब आज़म गनी साहब ने कमेटी के साथ अपना ताउन करके 10-15 दिनों से आदमियों को लगाकर पूरा कब्रिस्तान में सफाई अच्छी तरह अंजाम दिए। हम कब्रिस्तान इंतज़ामी कमेटी ये इतना बड़ा एरिया जो सफाई का काम अंजाम दिया गया है, इसके लिए हम अहलियान मोहल्ला जिलानाबाद की तरफ से और इंतज़ामी कमेटी कदीम कब्रिस्तान जिलानाबाद की तरफ से जनाब आज़म गनी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और RN बाबा पटेल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में तरक्की अता करे और इन तमाम मरहूमीन की दुआओं से उनके जो भी ये है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खदीम खबरस्तान जो MS की मिल जिलानाबाद का, यहाँ पर हमारे बशीर भाई, शम्मू भाई और हमारे याकूब भाई, रफीक भाई, एजाज भाई, ये हम लोग यहाँ पर हमेशा वक्त देते हैं। तो इस दरमियान में एक खबरस्तान की कमेटी के साथ जो हमारे आबिद भाई अखाड़ा है, उनकी बात हुई थी हमारे साथ कि खबरस्तान के घास निकालने की जो बात हुई, उस दरमियान में क्या है मालूम है, आबिद भाई बोले घास निकालना है, दवा मारना है। तो ठीक है बोलकर हम दवा मारने के लिए आदमी की तलाश में थे। तो उतने में आजम गनी साहब से हमारे को मुलाकात हो गई, तो सलाम दुआ हुई। तो आजम गनी साहब बोले माशाल्लाह आप खबरस्तान में आपकी टीम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एक्टिव रहती, बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके वीडियो आती है मैं देखते रहता हूँ, कुछ हमारे को भी ताउन का और खिदमत का मौका है क्या बोलकर अचानक उन्होंने सवाल करे। ये तो उनका जवाब में मैं क्या बोला, बिल्कुल ताउन का मौका है भाई हमारे खबरस्तान में, कमेटी से जो है ना बात करके मैं आपको सुनाता हूँ। तो ठीक है बिल्कुल सुनाइए, 8 दिन के अंदर सुनाइए, मैं 8 दिन में आपके खबरस्तान को क्या है मालूम है विजिट कर मैं भी देख लेता हूँ क्या काम है क्या नहीं। तो उन्होंने अपने दिल की बात सुनाई, इत्तेफाक से उन्होंने जो अपने घर की ओपनिंग थी वो कर लेके फ्री होके 5-6 तारीख का जो टाइम दिया, 5 तारीख को आए। आकर आजम भाई अपनी मर्जी से पूरे खबरस्तान में दौरा कर देखे तो पूरा खबरस्तान में घास बहुत भरे हुआ था। इसको दवा मारने की जरूरत नहीं है बाबा भाई, इसको तल से साफ करेंगे बोल के हमारे कमेटी के मेंबरान को बात कर तो हमीद भाई से हमारी बात हुई। जो आजम गनी साहब जो है ना हमारे इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल टाउन के से क्या है परमिशन के से सदर साहब से कमेटी से सबसे बात हुई, परमिशन मिली, आजम भाई आए। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा वक्त ना लेते हुए आजम भाई जिस तरीके से नौजवान जो आज के हैं जो जोश है में जो दीन के काम करने में हमको बहुत पसंद आया। हम उनको हौसला अफजाई के लिए, उनको फूल पहनने के लिए, शाल पहनने के लिए उनको जो है ना उनको बुलाए, लेकिन वो इनकार करे, आए लेकिन खबरस्तान में विजिट करे चले गए, नहीं भाई फुल बिल नहीं पहनना है मेरे को। तो अब हमारा कहना यह है आजम गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे MS की मिल के आवाम की तरफ से और हमारे खबरस्तान की कमेटी की तरफ से, क्योंकि आप आकर एक ही विजिट में आप हमारा दिल जीत लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आजम गनी भाई जैसा हमारे आवाम का MS की मिल का दिल जीत लिया है, तो हम अल्लाह से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह उनके कारोबार में, रोजी रोटी में बरकत दे, उनकी सेहत में, और उनके अहलिया अहबाब जो भी हैं उनको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। और हमारी आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आवाम का खिदमत और दीन की खिदमत में लगे रहे, बस हम आपसे इंशाल्लाह यही उम्मीद रखेंगे। आने वाले टाइम में और जरूरत पड़ी तो याद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।